एमपी में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर और भोपाल के दौरे पर आए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी नेता सुमित मिश्रा और कांग्रेस नेता सुवेग राठी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेताओं के दौरे होते हैं, अमित शाह जी का हो, माननीय मोदी जी का हो, नड्डा जी का हो, भी अन्य हमारे और भी जो राष्ट्रीय नेता हैं, वे समय समय पर आएंगे। चुनाव का समय है, चुनावी दौरे चलते हैं। और ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय ही अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इसके पहले भी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी अनेका बार मध्य प्रदेश के दौरे पे आए हैं और कई सौगात लेकर आए हैं, खाली हाथ नहीं आए हैं। और कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है कहने का, इसलिए कांग्रेस नौटंकी करती है। कांग्रेस रोज नई बहाने बना रही है, कभी कुछ कह रही है, कभी कुछ कहती है। मेरा कांग्रेस के मित्रों से निवेदन है कि उनके सम्मानीय नेताओं ने पहले कहा था कि हम 100 टिकट घोषित करेंगे। हमने उसमें बाजी मारते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 39 टिकट घोषित कर दिए हैं। और कांग्रेस 100 टिकट घोषित करते करते मुझे लग रहा है कि उसका प्रादेशिक नेतृत्व या तो सो गया है या फिर आपस में लड़ रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने प्रत्याशी चयन की ओर बढ़ गई है, वहीं कांग्रेस, हमने देखा कि अभी मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के प्रभारी थे जेपी अग्रवाल, उसे उन्होंने हटा दिया है और उसकी जगह रणदीप सुरजेवाला जी को बना दिया है। तो जब तक वे अपना प्रभारी तय नहीं कर पा रही हैं, तो मुझे बड़ा संशय है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी भी घोषित कर पाएगी। हार की बौखलाहट से कांग्रेस केवल बैसाखियों पर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का विकास, भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति और भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश के अंदर जो सुशासन चल रहा है, वे जनता ने देखा है। किस प्रकार से हमने 7,000 हेक्टेयर जमीन को अधिक उपजाऊ बनाते हुए 65,000 के आसपास जमीन आज उपजाऊ हो गई है। किस प्रकार से लाडली बहनाओं के खाते में वादे के अनुसार 1,000 और अभी शीघ्र ही वो राशि बढ़कर 3,000 रुपए तक होने वाली है। तो इस प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाती है। हम बेटियों की शादी करा रहे हैं, बेटियों को लैपटॉप देते हैं, बेटियों को स्कूटी दे रहे हैं, बेटियों को शिक्षा दीक्षा की बात कर रहे हैं, कन्या विवाह करा रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ करा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है। और अपनी सरकार की, अपने नेताओं की पीठ थपथपाने यदि हमारा कोई राष्ट्रीय नेता आता है, तो इसमें कांग्रेस को कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए। हमारे पास मोदी है, हमारे पास अमित शाह है, तो वे आएंगे। आपके पास पप्पू और पिंकी हैं, आप उन्हें लेकर आइए। तो ये कांग्रेस के पास ना नेता है ना नीति है, इसलिए कांग्रेस को बौखलाहट होना स्वाभाविक है। सबसे पहले तो एमपी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है, तो ये तो बीजेपी की हड़बड़ाहट और जो बोलते हैं घबराहट, दोनों को दर्शाता है कि बार बार नरेंद्र मोदी, कभी कभी अमित शाह, कोई ना कोई उनका शीर्ष नेतृत्व में से कोई ना कोई आ ही रहा है मध्य प्रदेश। कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं विगत कुछ माह के अंदर निरंतर इनके दौरे चल रहे हैं। एक जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा वापस आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट को और घबराहट को दर्शाता है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि भले ही ये कितने ही दौरे कर लें, कितने ही जगहों पर चले जाएं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जनता ने एक निर्णय ले लिया है। 2023 के अंदर, अभी नवंबर दिसंबर में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसके अंदर मध्य प्रदेश में मामाटो कंपनी के घोटालों की जो होम डिलीवरी जो चल रही है, होम डिलीवरी पे जो 50% कमीशन जो ले रहे हैं, उस सरकार को उखाड़ के फेंकने का मध्य प्रदेश की जनता ने एक निर्णय ले लिया है। और अमित शाह आए चाहे नरेंद्र मोदी आए, कोई भी आ जाए, देश के अंदर 2.5 आदमियों की तो सरकार चल रही है कुल जमा। मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही कुछ लिमिटेड नेताओं की सरकार चल रही है इनकी पिछले कई वर्षों से, जो सिर्फ भ्रष्टाचार करने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं। अभी हाल ही में आप देख सकते हैं, मामा जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा करी थी 15 अगस्त तक 1 लाख नौकरियां देने का वादा करा था और 50,000 नई वैकेंसी सृजित करने का उन्होंने घोषणा करी थी। क्या हुआ उस घोषणा का? कुछ भी नहीं हुआ। मिली क्या नौकरियां? 1.5 लाख युवाओं को मिल चुकी है क्या नौकरियां? नहीं मिली ना। ये तो रिसेंट घोषणा बता रहा हूं मैं आपको। तो मध्य प्रदेश की जनता ने निर्णय ले लिया है इनको उखाड़ फेंकने का। और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में और समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता हाथ के पंजे पर इस बार अपना विश्वास दर्शाएगी और यहाँ पर एक जनता की सरकार बनेगी कमलनाथ जी के नेतृत्व में और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में।